हेलो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आउटसाइड तो हमने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनसाइड डिक्लेरेशन ऑफ द क्लासेस। इनसाइड में हम उसको किस तरह से डिक्लेरेशन करते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक था आज का इनसाइड इनसाइड डिक्लेरेशन। क्लास का इनसाइड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास सिमिलरली सेम हम ले रहे हैं ताकि आपको है ना क्लियर हो जाएगा। क्लास ले लेते हैं, एक क्लास आइटम एंड हमने लिया था वहां पे इंट आइटम कोड 20 ले लेते हैं, इंट प्राइस 20 ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम पब्लिक डाटा मेंबर ले लेते हैं एंड एक ले लेते हैं वॉइड आपका इनपुट डाटा और उसको हम क्या करते हैं, उसका बॉडी यहीं पे लिखते हैं सी आउट एंटर दी 5 आइटम्स डिटेल्स एंडल। अब यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस एंड सी आउट एंटर दी आइटम कोड सीन आइटम कोड का आई पे डल जाएगा यानी कि 0 पे एंड अगेन सी आउट एंटर द प्राइस सीन प्राइस का आई। क्लियर। तो ये 5 प्राइसेस और 5 आइटम कोड्स आपके डल गए। नाउ दिस इज टाइम टू डिस्प्ले द डाटा एंड फाइंड आउट द लार्जेस्ट प्राइस। तो सिमिलरली ये तो बंद हो गया। अब हम दूसरा हमारा जो फंक्शन है यहां बंद हो गया। दूसरा हमारा इंटीजर टाइप रिटर्न है, तो इंट डिस्प डेटा। नाउ इसकी बॉडी हम यहां पर राइट करते हैं। यहां पे हम लगाते हैं सी आउट दी डिटेल्स आर और एंडल। यहां पे हम फॉर लूप लगाते हैं इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस। नाउ ओपन। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लार्जेस्ट निकालना है। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं इंट लार्ज और रख देते हैं। अब यहाँ पे लार्ज को डिस्प्ले डाटा में यहाँ पे हम लार्ज में 0 डाल देते हैं पहले ही। अब फॉर लूप लगाया। अब हम यहाँ पे क्या चेक करें, सिमिलरली जैसे वहां पे चेक किया वैसे ही इफ लार्ज इज लेस देन व्हाट प्राइस का जे के प्राइस से छोटा होगा तो क्या करेगा, वो लार्ज में प्राइस का जे डाल देगा, नहीं तो नहीं डालेगा। क्लियर है। एंड नाउ हमें डिटेल दिखाना है सी आउट दी डिटेल्स। ये तो हम ऊपर डिटेल्स देखिए दे दिए। यहाँ पे हम करते हैं आइटम कोड और यहाँ पे आइटम कोड का जे इंडिल सी आउट प्राइस का जे, उस आइटम कोड का क्या प्राइस है वो दिखा देगा इंडिल। क्लियर है। एंड नाउ ये हो गया।
ये दोनों चीज़ें दिखा देगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, या यहाँ पे लिख सकते हैं या हम वहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मेन में रिटर्न लार्ज, वाई, बिकॉज हमने इंट टाइप लिया हुआ है, और यहाँ पे ये फंक्शन बंद हो गया। तो ये क्या हुआ, ये दिस इज द इंट इनसाइड डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास। ये विद इन द क्लास हम उसके फंक्शन की बॉडी को राइट कर दिया, आउटसाइड नहीं किया। दैट इज द ओनली डिफरेंट, बट बेटर वे टू यूज आउटसाइड। जब भी क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो एक ही क्लास में सारा का सारा लिखना पड़ जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप जैसे इनपुट डाटा अलग लिखा, डिस्प्ले डाटा अलग लिखा, कैलकुलेट अलग लिखा। डिफरेंट फंक्शन होंगे, एक फंक्शन नहीं, 50 सैकड़ों, हंड्रेड्स, मोर देन 100 फंक्शंस यूज होते हैं जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो नाउ अब हमारा क्या काम होगा, मेन। आप इसमें एज यूजुअल आपका हैश इंक्लूड iostream.h तो होगा ही होगा। नाउ void मेन। अब हम यहां पे ले लेते हैं इंट लार्जेस्ट, यहां पे इसका नाम देते हैं लार्जेस्ट प्राइस LP, और हम इसको 0 डाल देते हैं। नाउ सिमिलरली हम यहाँ पे लेते हैं इंट CH जो चॉइस में डलेगी। अब हम यहाँ पे लगाते हैं डू, और यहाँ पे हम दिखाते हैं, थोड़ा सा सजा देते हैं इसको, अच्छा लगेगा। और मीनू डाल दिया हमने, स्टार स्टार और इंडेल। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम ये भी बताएंगे कि मीनू को बड़ा दिखाना है, स्क्रीन के कहाँ पे मीनू दिखाना है, कहाँ पे कौन चीज़ दिखाना है। आप कोऑर्डिनेट के यूजिंग के थ्रू वो भी कर सकते हैं, तो हम आगे करेंगे। नाउ सी आउट 1 पे हमारा क्या है, इनपुट डाटा इंडेल। सी आउट 2 पे क्या है, डिस्प्ले डाटा। नाउ सी आउट 3 पे आप एग्जिट भी डाल सकते हैं, कि 3 डालोगे तो भैया बाहर निकल जाओगे। क्लियर। नाउ ये तो हो गया आपका। अब हम यूजर से पूछते हैं, सी आउट इंटर योर चॉइस 1 2 3। हमने वहाँ पे 1 2 2 ही लिया था, एग्जिट नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, वो तभी भी 3 पे एग्जिट कर जाता। इंडेल। नाउ सीन यूजर ने CH में डाल दिया। डू वाइल लूप लगाने का मतलब क्या होता है, लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। डू वाइल लूप और वाइल लूप और फॉर लूप में यही डिफरेंसेस है कि लूप एक बार तो चलेगा चलेगा भैया, किसमें, डू वाइल लूप में। दैट इज द नेसेसरी, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें एक बार चलाना है लूप को, क्योंकि यूजर को हमें ये दिखाना है, फिर हमें यूजर से चॉइस लेना है। उसके बाद यूजर पे डिपेंड करता है वो 3 डाल के एग्जिट कर जाए या 1 डाल के इनपुट डाल दे और उसके बाद एग्जिट कर जाए। तो हमारे को लूप जब चलाना होता है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, आपको डू वाइल लूप लेते हैं। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा यूजर ले लिया, अब हम यहाँ पे स्विच केस लगाते हैं। स्विच, उसने क्या डाला यूजर ने, तो वो CH में आया हुआ है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं केस 1। अगर 1 डाला है तो 1 डाला है तो हम कॉल करेंगे क्या, इनपुट डाटा, और उससे पहले हमें क्या करेंगे, कॉल करेंगे कैसे भैया। अब कॉल करने के लिए तो हमारे को तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट तो हमने डिक्लेयर करा ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम का एक ऑब्जेक्ट क्लियर कर देंगे, आइटम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही उस डाटा मेंबर को कॉल करेगा, पब्लिक डाटा मेंबर्स को, प्राइवेट को नहीं करेगा। तो वहां से कॉल करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, ITM डॉट, बिकॉज अ फंक्शन इज अ वॉइड, रिटर्न कुछ तो कर नहीं रहा है, तो क्या होगा, इनपुट डाटा को सीधा कॉल हो जाएगा, किसी में स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ITM डॉट इनपुट डाटा। क्लियर। नाउ ब्रेक, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हर एक केस के बाद एक ब्रेक लगता है, नहीं तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली केस 2 में चला जाएगा, 1 को भी रन करेगा, 2 को भी रन कर देगा, जबकि वो तो हम चॉइस पे है कि 1 चलाना है या 2 चलाना है। केस 2। नाउ
हमारा क्या है, इंट डिस्प डाटा को कॉल करना है, तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न टाइप है, तो दैट मीन्स ये रिटर्न करेगा जो हमने रिटर्न लार्ज कराया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हम स्टोर करा देंगे एलपी में, यानी कि एलपी इक्वल टू ITM, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ITM क्या है आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास है, और यहाँ पे डिस्प डेटा, डिस्प्ले डाटा हो गया केस 2 में, एंड सी आउट यहीं पे करा देते हैं हम, द लार्जेस्ट प्राइस LP, ठीक है। नाउ ब्रेक, क्लियर है। अब केस 3 ले लेते हैं, यहां पे केस 3 में क्या है, हमारा एग्जिट है, बाहर हो जाएगा, तो यहां पे करा लेते हैं ब्रेक, और डिफॉल्ट दैट मीन्स 3 भी नहीं डाला, 4 डाल दिया, तभी भी हमें बाहर आना है, तो हम एक मैसेज भी यूजर को दे देते हैं कि रॉन्ग चॉइस, आपने रॉन्ग चॉइस डाला है भैया, तो क्या करोगे आप बाहर निकलोगे, ब्रेक, बाहर निकल जाओ, स्विच बंद हो गया। नाउ डू वाइल लूप बंद हो गया, यहां पे हम क्या करेंगे, वाइल CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड CH लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 3 कर लेते हैं, 3 भी है हमारा 3, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि 1 से 3 तक चलता रहेगा, ठीक है। अब नाउ क्लोज द मेन। तो दिस इज द प्रोग्राम इनसाइड डिक्लेरेशन, जो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया है कि किस तरह से इनसाइड डिक्लेरेशन काम करता है, और आउटसाइड आपको इससे पहले वाले क्लास में हम बता ही चुके हैं। तो इनपुट डाटा ले लिया, डिस्प्ले डाटा ले लिया, आगे हम जब अब प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट के लिए अलग फंक्शंस लेंगे, आउटपुट के लिए अलग फंक्शन लेंगे, कैलकुलेशन के लिए अलग फंक्शन लेंगे, ताकि हमारी क्लैरिटी रहे। जब कोई भी प्रोग्राम को रीड करेगा तो जैसे कैलकुलेशन देखना है तो क्या करेगा, कैलकुलेट वाले फंक्शन में जाकर देख लेगा कि किस तरह से कैलकुलेशन चला है, इसमें इनपुट कैसे हो रहा है वो देख सकता है, डिस्प्ले किस तरह से हो रहा है वो देख सकता है। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट आएगी उस तरह से हम फंक्शंस का डिक्लेरेशन करते हैं, आइदर इनसाइड कर सकते हैं, आइदर और आपका आउटसाइड भी कर सकते हैं। बट बेटर इज दैट अगर आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो आउटसाइड डिक्लेरेशन ही प्रिफर्ड है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो नए यूज़र हैं वो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो तो लाइक करें और उसको व्यू करें, समझे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।